हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम द साउंड ऑफ म्यूजिक का जो सेकंड लेसन है, सेकंड पार्ट है, द शहनाई और बिस्मिल्लाह खान, इसे पीपीटी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यह लेसन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन और उनकी शहनाई के विषय में हमें परिचित करवाता है। सो आइए लेट्स गो फॉरवर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन। Here you can see the picture of great Sinai player Ustad Bismillah Khan playing Sinai. I am going through the passage, you try to understand. ध्यान से सुनेंगे। Invention of Sinai by Bismillah Khan. बिस्मिल्लाह खान के द्वारा ही Sinai जैसे वाद्य यंत्र का आविष्कार कर दिया गया था। This chapter is about the life of great Sinai player Bismillah Khan. ये चैप्टर ग्रेट Sinai player बिस्मिल्लाह खान के जीवन के विषय में है। Who replaced पुंगी इन Sinai? इन्होंने पुंगी जैसे वाद्य यंत्र को Sinai में परिवर्तित किया था। It was first played in Saas chamber by an eye. Sinai जैसे वाद्य यंत्र को सबसे पहले बादशाहों के दरबार में एक बार्बर के द्वारा, एक नाई के द्वारा बजाई गई थी। The credit for bringing this instrument on the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शहनाई जैसे वाद्य यंत्र को क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो श्रेय जाता है वो भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। He belonged to a well-known family of musicians. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान स्वयं संगीतकारों के परिवार के रहने वाले थे। At the age of 6, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 6 साल के थे तो ही मूव टू बनारस, तो बनारस चले गए थे। वेयर हिज मैटरनल अंकल, जहाँ उनके मामा अली बख्श टॉट हिम प्लेइंग द शहनाई, जहाँ उनके मामा अली बख्श ने उन्हें शहनाई के विषय में अनेक लेसन्स दिए थे, अनेक शिक्षाएं दी थी, अनेक टिप्स दी थी। ही इन्वेंटेड मेनी रागाज, और बनारस में रहते हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कई रागों का आविष्कार किया था। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, you must have understood this passage with the help of this picture. So let's move forward and try to understand more. Here is also a picture associated with the passage. यहाँ भी आप पिक्चर देख सकते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान playing शहनाई. So let me go through the passage and try to understand the lesson more. Great role of शहनाई. ग्रेट रोल ऑफ शहनाई. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने देश में जब शहनाई की ध्वनि दी थी तो वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन था. लेट्स गो थ्रू द पैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई. तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्होंने पूरे के पूरे राष्ट्र को या पूरे के पूरे राष्ट्र का स्वागत अपनी शहनाई को बजा करके किया था. हिज फर्स्ट ट्रिप टू अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान. जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पहली बार विदेश गए थे तो उनका भ्रमण सबसे पहले अफगानिस्तान में हुआ था. Where King Jahir Shah was greatly impressed by the maestro, जहाँ के राजा जाहिर शाह इस महान व्यक्ति उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिलकर के बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे. He also got huge success in सिनेमा वर्ल्ड. सिनेमा के क्षेत्र में भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. He was recognized internationally. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी बहुत बड़ी छाप छोड़ी थी. So my dear students, I hope you must have understood this passage also with the help of this picture. So now let's move forward and try to understand more about the lesson. Here is also a picture you can see of Bismillah Khan receiving awards. We are going through the passage and try to understand. इस पैसेज को पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से अवार्ड्स, राष्ट्रीय पुरस्कार
या अन्य जो सर्वोच्च पुरस्कार उनको मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं, ये हम पैसेज को पढ़ के देखते हैं और समझते हैं। सो नेशनल अवार्ड्स कन्फर्ड ऑन बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान को राष्ट्रीय जो पुरस्कार दिए गए वो कौन कौन से थे, वो पैसेज के द्वारा समझते हैं। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। ये राष्ट्रीय पुरस्कार उनको दे दिए गए थे। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब अवार्ड्स राष्ट्रीय स्तर के उनको दे दिए गए थे। इन 2001, सन 2001 में ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया था, वो भी द भारत रत्न से। ही सेड, अपने संबोधन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने देशवासियों को एक संदेश दिया था, वो ये था कि ऑल आई वुड लाइक टू से, कि मैं अपने देशवासियों को मात्र ये कहना चाहूँगा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि आप अपने बच्चों को संगीत अवश्य सिखाएं। दिस इज हिंदुस्तानीज रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि संगीत हिंदुस्तान की सबसे धनी परंपरा है, सबसे धनी धरोहर है, इसलिए हर हिंदुस्तानी को अपने बच्चों को संगीत अवश्य सिखाना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you must have understood this passage also with the help of this picture. So now let's move forward and try to understand more. You can see here questions based on passage. यहाँ आपके पास ऐसे पैसेज आएगा लेसन से, और उस पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे। इन 5 क्वेश्चंस का जवाब आपने पैसेज को पढ़ के देना है बाय योरसेल्फ। स्वयं पैसेज पढ़ेंगे और उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का जवाब फाइंड आउट करके अपने नोटबुक में नोट करेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड मोर। हियर इज ऑल्सो सम होमवर्क। There are 8 questions based on PPT. You have to go through the PPT again and again and try to find out the answers of all these 8 questions and note them in your notebook. So it is all about this chapter. Thank you for listening and watching this PPT.